हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कोठारी एजुकेशन कमीशन। एक और भी कमीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको डिस्कस करती हूँ। ये 1964 टू 66 इसका ईयर है। 66 में रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, रिपोर्ट इसकी सबमिट की गई थी, सॉरी। सो कोठारी एजुकेशन कमीशन ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, दो नेम्स हैं, याद रखिएगा। इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और ये थर्ड कमीशन थी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्रता के बाद ये थर्ड कमीशन था जो एजुकेशन को लेकर के इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी, जिनके नाम पे इस कमीशन को हम लोग जानते हैं। द देन चेयरमैन ऑफ UGC, वो उस वक्त के UGC के चेयरमैन थे। सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जुलाई 1964, 64 में सेटअप किया गया था। बिगेन इस टास्क ऑन 2 अक्टूबर 1964। 2 अक्टूबर 1964 को इन्होंने इस कमीशन का टास्क स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट हुआ एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन 29 जून 1966। और फाइनली गवर्नमेंट को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 29 जून 1966 में। दैट्स वाई दिस इज नोन फ्रॉम 1964 टू 66। और इसमें एक खास पॉइंट है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसके रिपोर्ट का नाम था। अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता था। 17 मेंबर्स थे इसमें 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे जो कि थे फ्रॉम USA, UK, USSR, फ्रांस, जापान वर ऑल्सो देयर। ठीक है, इन सारे कंट्रीज से भी अलग अलग एक्सपर्ट्स थे। इट बिलीव दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। इनका मानना था कि एजुकेशन एक सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, दिस कमीशन ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। और इस कमीशन ने हमारे एजुकेशनल सिस्टम के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कि हम लोग यहाँ पे टीचर एजुकेशन को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, खास करके जो पेपर 2 है, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात की गई थी, जो कि कोर्सेज जो आपको रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में चल ही रहे थे, शुरू से ही चलते आ रहे हैं, तो वो आपका इसके थ्रू ही डिस्कस किया गया था। सेकंड है कोरेस्पोंडेंस कोर्स फॉर इन सर्विस टीचर्स। जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्स, मतलब जो प्रोन्नति के लिए जो लोग स्टडी करना चाहते हैं या जो टीचर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्स की व्यवस्था की गई थी। इंटर्नशिप दिया जाता था जो लोग टीचर एजुकेशन लेना चाहते थे। फिर है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के प्रोफेशनलाइजेशन की भी बात ये करता है। और प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप एंड लोन फॉर स्टूडेंट टीचर्स। स्कॉलरशिप और लोन दोनों ही देने की बात की गई है फॉर स्टूडेंट टीचर्स। कोऑर्डिनेशन बिटवीन NCERT एंड SIE। NCERT और SIE दोनों इंस्टीट्यूशन को कोलैबोरेट करने की बात की गई है। दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे ताकि टीचर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से रन कर सके। और अनट्रेंड टीचर्स के लिए समर स्कूल्स की स्थापना, समर स्कूल्स इस्टेब्लिश किया गया, उसकी व्यवस्था की गई ताकि जो है उनकी जॉब भी बाधित ना हो और उन्हें ट्रेनिंग भी मिल पाए। ठीक है, और एक और है हम लोगों के लिए, दैट इज़ नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। तो फिर से आप देख पा रहे हैं 2 ईयर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो 83 में सेटअप किया गया था और 85 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, है ना। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स से ये नाम याद रखना है विथ योर
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 1983 में। चेयरमैन थे इसके प्रोफेसर D.P. चट्टोपाध्याय। ओके, सो trainees should be selected on the basis of objective test, group discussion and personal interview। यानी जो थे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज के बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते थे जो स्टूडेंट टीचर्स थे। इस कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द प्रोफेशनल प्रिपरेशन वर्क। कुछ इन्होंने प्रोफेशनल प्रिपरेशन के बारे में सजेशन दिए थे, वो कुछ इस तरीके से हैं। स्टडी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन इंक्लूडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिलॉसफी। स्टडी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया गया, इसमें तीनों चीज़ें शामिल हों, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। और ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी। वैसे तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो है अपने आप में एक ब्रॉड पार्ट है, ब्रॉड चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एजुकेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे इसे। फिर है प्रैक्टिस टीचिंग एंड इट्स कंटेंट का मेथोडोलॉजीज। प्रैक्टिस टीचिंग की व्यवस्था की बात करता है ये, और जो भी मेथोडोलॉजीज हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए उसकी भी बात करता है। लर्निंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ अ टीचर। एक टीचर के रोल के लिए बहुत सारे स्किल्स की लर्निंग की बात करता है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी सीखना है और सॉफ्टवेयर प्रिपरेशन को भी सीखना है। ठीक है, एक टीचर को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है। अभी जैसे कि ये सब सारे कंटेंट जो हम लोग देख पा रहे हैं ये स्लाइड्स के फॉर्म में है, और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको एज ए सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ही प्रिपरेशन करना है एज ए टीचर। फिर इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स की बात करता है। द टीचर एजुकेटर्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम डिसिप्लिन्स ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन जो होंगे उसमें जो टीचर एजुकेटर्स होंगे वो अलग अलग स्कूल सब्जेक्ट के डिसिप्लिन से लिए गए होंगे। है ना, स्कूल सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री वगैरह जो कुछ भी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उन सब के अपने अपने उन सारे डिसिप्लिन के एक्सपर्ट होने चाहिए। एंड एजुकेशनल डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी एक्सेट्रा। और फाउंडेशन में ये तीनों चीज़ों के जानकार होने चाहिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। The minimum qualification for a teacher educator of the elementary training institute should be a postgraduate degree with BA training। जो एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसको हम लोग DLED कहते हैं, वहाँ के जो टीचर एजुकेटर्स होंगे उनकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी विद BA ट्रेनिंग। ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के लिए इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रैक्टिस टीचिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड इंटर्नशिप। प्रैक्टिस टीचिंग का नाम बदल करके इंटर्नशिप रखा जाए। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1986 और 1992 दो बार आई है। 1992 में 86 को रिवाइज किया गया था, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। एक इंदिरा गांधी का दिया हुआ था, दूसरा राजीव गांधी का दिया हुआ था। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे, रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दोनों के आधार पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द NPE। द फर्स्ट NPE वॉज प्रमोटेड बाय इंदिरा गांधी 1968 एंड द सेकेंड बाय राजीव गांधी 1986। ठीक है, पहला जो था 1968 में आया था और दूसरा राजीव गांधी के द्वारा 1986 में आया था। NPE 1986 रिकमेंडेड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। 86 वाला जो था वो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रिकमेंड करता है, जैसे कि अभी हम लोग NEP पढ़ते हैं, 2020 का आया है। In 1968 when the NPE was formulated for improving the
educational scenario in our country, there was envisaged that it would be followed by a 5-yearly review to progress and working out of a new policies and programs. 68 में जब NP आया था तो उस वक्त की सिनेरियो के हिसाब से जो था 5 ईयर का प्लान चल रहा था, जिसमें कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं, फिर उसको 5 ईयर्स के बाद चेक किया जाता है, फिर उसमें जो कमियाँ रहती हैं उसको अगले 5 ईयर्स में तो ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। छोटे छोटे टारगेट्स को 5 ईयर्स में ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, फिनिश करने की कोशिश की जाती है। The NP 1986 is the result of the review which was discussed and adopted during the budget session of 1985 when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. तो 86 जो था वो बजट डिस्कशन के दौरान जो राजीव गांधी के साथ हुआ था उसका ये रिजल्ट था। 1986 में लाया गया था उसको। अगेन अ कमिटी नेम्ड आचार्य राममूर्ति कमिटी वॉज सेट अप इन 1990 टू रिव्यू द NP and to make recommendation for its modifications. फिर से एक कमेटी जो कि आचार्य राममूर्ति कमेटी कही जाती है वो 1990 में सेटअप की गई थी टू रिव्यू द NPE। चूँकि एक समय के बाद आप किसी भी चीज़ में कमी महसूस करते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ थी। तो 1990 में उसको रिव्यू किया गया था और कुछ उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, मॉडिफिकेशंस दे दिए। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE is a committee set up in 1991 under the chairmanship of Sri N. Janardhan Reddy. Chief Minister of Andhra Pradesh considered some modifications NPE taking into consideration the report of the Ramamurthy Committee and other relevant development having a bearing in the policy. तो कुछ उसमें रिकमेंडेशंस की कुछ उसमें रिकमेंडेशन सजेस्ट किए गए थे। तो कुछ कमिटीज़ के थ्रू उसको जो है चेक किया गया, जैसे कि राममूर्ति कमेटी। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 1992 और इस कमेटी ने जो CABE है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जनवरी 1992 में, विच इज़ known as National Program of Action 1992, which aims to promote national progress, a sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration. इसका नाम दिया गया था NPA 1992, जिसका एम था नेशनल प्रोग्रेस करना, कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर को बढ़ावा देना, प्रमोट करना और टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीयता को स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना। ठीक है, तो NPE एंड POA गिव इम्पोर्टेंस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज। इसने जो है एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उसको डेवलप करने की बात की गई है, खास करके SC ST और विमेन। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे बल दिया गया। emphasized on टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन पर बल दिया गया। नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया गया। वैल्यू एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क पे भी स्ट्रेस दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया ताकि कॉम्पिटेंसी और प्रोडक्टिविटी हमारे देश की बढ़ पाए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे इन्होंने फोकस किया था और ख़ास करके टीचर एजुकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग इसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक बस ये एक स्लाइड है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1986 रिकमेंडेड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। ट्रेनिंग स्कूल्स को डाइट का नाम दिया गया और ट्रेनिंग कॉलेजेस को CTE का नाम दिया गया, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर एक और इंस्टीट्यूट होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन इंडिया, और NCTE का गठन किया गया ताकि ये टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट कर सके, है ना, ग्रेडिंग कर सके, टू प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग करिकुलम एंड मेथड्स। और ग्रेडिंग के साथ साथ उसको सजेशंस थे कि उसके लिए क्या सुधार की ज़रूरत है करिकुलम एंड मेथड्स में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी और आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।